विदेश में गया 2006 में, तो वहाँ बहुत से लोग आए शिविर में। मेरे पहले शिविर में 5-5 हजार लोग आए वहां पर जी। तो एक आई औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ। तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं। प्रणाम जी। सूर्य नमस्कार होगी अब। हमारा नाम सूरज प्रकाश है और हमको बाबा जी से एक शिकायत है। क्या? बाबा जी उठ जाते हैं रोज सुबह 3:30 बजे। अच्छा। हमारे हिसाब से तो रात ही होती है, लेकिन इनके हिसाब से सुबह होती है। और उसके बाद करने लगते हैं सूरज नमस्कार। हमको आती है शर्म कि इतने बड़े योगी नमस्कार कर रहे हैं हमको, तो हमको भी तो उठना ही पड़ेगा। आपके चक्कर में रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है हमको, आपको पता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गए हुए थे, 1 लाख लोगों को सूर्य नमस्कार करा रहे थे। अकेले तक तो बात ठीक है, पर 1 लाख लोग जब कर रहे हैं, उनका तो जवाब देते देते मेरी कमर दर्द हो गई, पता है। लेकिन बाबा जी आपको मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ। मैं बहुत हॉट हूँ। क्या हो? हॉट मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। सूर्य प्रकाश है ना अच्छा इसलिए। होठ हॉट 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 होठ गरम। हाँ गर्म, वही तो, गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंपल वगैरह निकल जाते हैं गर्मी में। तो इसका कोई इलाज बताइए, भी गर्मी कैसे निकालें। गर्मी निकालने के लिए पानी पियो, हाँ नीचे से निकल जाएगी। चलिए, अब यहाँ लगता है बादल आ रहे हैं, हमारे जाने का वक्त हो रहा है। ये देखो मैं गया, बादल आगे मैं गया। बाबा रामदेव जी जो हैं दुनिया में सबसे सक्सेसफुल योगा और आयुर्वेद टीचर हैं। अभी हाल ही में 2000 करोड़ इन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया है। जोरदार तालियां उसके लिए। 14 लाख किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। 10,950 से ज्यादा सभाएं की हैं, उसके लिए भी तालियां। 17 करोड़ लोगों से आप मिले, भले ही 1 लाख लोगों को दूर से हाथ मिला के मिले, लेकिन मिलते तो हैं। तो ये इतना सब जब स्वामी जी आप कर रहे थे, तो आपके दिमाग में आया था कि आपको एक दिन कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं मतलब मैं ऐसे मजाक करता हूं, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी आप आए, तो धन्य हो गया। सर मुझे पता नहीं, मुझे इतना मैं खुश हूं ना कसम से। मैं यहाँ तो दीपिका पादुकोण आती तब खुश होता हूं, जहां आज हुआ हूं। तो योग के लिए आपने सालों मेहनत की, जंगलों में तपस्या किया, आपने बहुत कठिन परिश्रम से योग को इन्होंने प्रचलित किया। लेकिन पतंजलि जब आपने लॉन्च किया तो वो कुछ ही समय में, हालांकि उसमें बहुत मेहनत है, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। आपको क्या लगता है कि आप अच्छे योग गुरु हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं? मेरी जिंदगी योग ही है, और योग के ही आयाम हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जी, राज योग, अष्टांग योग। और इस योग के बायो प्रोडक्ट के रूप में है ये उद्योग। माने आज भी मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हाँ आप खुद ही करते हैं उसको प्रमोट भी, आप सारी एड फिल्मों में आप ही आते हैं। और आप शायद कहीं किसी चीज को इंडोर्स करते हो तो कुछ ना कुछ तो मोटा माल लेते होगे। बहुत ज्यादा। आचार्य बालकृष्ण जी उसके अनपेड एमडी, सीईओ और शेयर होल्डर हैं। हमने तय किया कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा जी, 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ 500 करोड़ आगे, क्योंकि 3 से 5 वर्षों में तो पतंजलि 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की कंपनी होने वाली है। पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, इस देश का स्वाभिमान जगाने के लिए होगा। बिल्कुल सही। मैं तो हमेशा एक गीत गाता हूँ, आपको भी गाना भी आता है क्या? मेरे को बहुत जबरदस्त। थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेता हूं। जबरदस्त गाता है। अरे जबरदस्त। तो चलो मेरे साथ गाओ। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। तुम बजाने के भी पैसे लोगे क्या? उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। साथ साथ गाओ तो सही। मेरे को पूरा आता नहीं, मैं अभी याद एपिसोड देखूंगा, मैं याद। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अच्छा वैसे ही बाबा जी, मैं क्योंकि हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग, हालांकि ये कॉमेडी शो है नहीं,
पर यह है कि कुछ लोग कॉमेडी शो चलाते हैं फिर भी नहीं होती, लेकिन हमारा ये है कि मतलब हम लोग ऐसे, कपिल शर्मा शो आता है इसमें कॉमेडी, हम लोग ऐसे हंसी मजाक की आदत है। मैम ऐसे पूछना चाहता हूँ भाई, जैसे अभी आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, पतंजलि अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, आपको नहीं लगता आप सेटल हो गए हैं, शादी कर लें? I mean, मैं ऐसे ताकि माफ पर ये बता, तेरी शादी हो चुकी है? हुई नहीं अभी में। मुझे अपने सेटल होने की चिंता नहीं है, मुझे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सेटल करना है। वाह, मैंने देखा करोड़ों अरबों की दौलत पाकर के भी आदमी कहीं ना कहीं अकेला होता है। एक सोनापन, एक खालीपन, जी। एक अधूरापन जिंदगी में होता है। और फिर जो तेरी तरह से लड़कियों के चक्कर में रहेगा ना, फिर वो एकांत में बैठ करके वो फिर विरह के गीत गाएगा। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। ये डिप्रेशन के गीत है जो जो अपने में खुद में संतुष्ट नहीं होते जी, वो ऐसे गाते हैं। कल भी मन अकेला था, मैं भी पूरा करूं बाबा जी, इसको पूरा करूं? ये कैसे गाएगा? आज भी अकेला। कल भी मन अकेला था, दीपिका भी अकेली है। तो मैं ये यही दोनों का चक्कर है क्या? हाँ, है वो। नहीं स्वामी जी, ऐसे ही आप सन्यासी हैं, लेकिन हर किसी का हृदय जो है वो कंट्रोल में नहीं होता। तो कभी ऐसा हुआ, कभी फॉरेन में गए हो या किसी लड़की ने आपको बोल दिया हो कि बाबा जी आई लव यू, ऐसे आपको तो हो सकता है नहीं? तो आई लव यू बोल दिया तो कोई प्रलय हो गई? पर ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे से तो हजारों लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू। है? नहीं मतलब, पर ये प्यार अच्छी बात है। प्यार करने का मतलब जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वाला। नहीं उल्टा पुल्टा नहीं, किसी ने आपको बोल दिया हो कि शादी करनी है मुझे आपसे, ऐसा हुआ कभी? क्योंकि मैंने कहीं पे तो किस्सा सुना था, आप भी बता रहे थे, वो क्या किस्सा हुआ था, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। कुछ तो हुआ था बाबा जी के साथ, बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहाँ था? दरअसल मैं बीकेसी में आया, ये 2004 की बात है। अच्छा जी। वो मैंने शिविर लगाया तो करीब सुबह शाम 1-1 लाख भाई बहन आ रहे थे जी। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी, वो मैं शिविर करके निकला तो लोग अपने हाथ पर ऐसे फूंक मार रहे। तो मैंने सोचा ये कोई होता है, वो कोई रीति रिवाज होता हो। तो मैंने कहा ये यहाँ मतलब लोग योग करके हाथों में मिट्टी मुट्टी लग जाती है, फूंक फाक क्यों मारते हैं? मेरे बाबा जी आपके फैन है। तो मुझे सच में उस समय तक मैं थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़ा था, अभी तो पढ़ ली जी। मैंने कहा फैन तो पंखा होता है, वो घूमता रहता है। बोली ये सब बाबा जी ऐसे घूमती फिरती आत्माएं हैं। फिर मैंने कहा ये फूंक क्यों मारते? बोले आपको फ्लाइंग किस देते हैं। तो मुझे पता लगा ये क्या चक्कर होता है। फिर मैं विदेश में गया 2006 में, तो वहाँ बहुत से लोग आए शिविर में। मेरे पहले शिविर में 5-5 हजार लोग आए वहां पर जी। तो एक आई औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ। तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं। तो आपने कहा नहीं हगलो। तो फिर मैंने कहा हगना है तो अपने घर में हक के आते हैं। तो बोले बाबा जी यही हगना आपके पास, तो आपके साथ हक करना है। मैंने कहा मेरे साथ हक नहीं करना है, पढ़ो। तो उसने बोला आपके साथ हगना है, तो मैंने कहा मैं ऐसे खुलेआम नहीं हगता हूं। तो मैं टेंट में बैठा हुआ था, उधर एक बाथरूम बना हुआ था, मैंने कहा इधर जा। उन्होंने नंबर भी मांगा था ना आपसे, है ना? वो तो लॉस एंजलिस में। अच्छा, किस्से काफी हैं आपके पास भी। लॉस एंजलिस में क्या हुआ था? लॉस एंजलिस में ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कैंप करके उतरा तो एक औरत आई, बोले बाबा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो दुनिया के लिए। मैंने कहा शुक्रिया जी, जो भगवान करवा रहा है कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही फकीर आदमी है। बोले बाबा जी मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ, और मेरे पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन इतने मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है, ये मेरे साथ एक 60-65 साल के अजय आर्य जी, मैंने कहा ये मेरे पीएस हैं, आप जरा इनसे बात कर लो। बोले बाबा जी आपका नंबर चाहिए और मुझे आपसे अकेले में बात करनी है।
तो मैं थोड़ा सा ऐसे हटके गया 5 कदम। बोले बाबा जी मैं आपको ना अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक हो तो आपने बता ही दिया। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। तो मैंने भाप लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ खतरा है। यार, हम साधु फकीर और बिल्कुल कोई मेकअप करके नहीं रखते। कभी देखो आप, मेरे हाथ में कोई अंगूठी है? जी बिल्कुल नहीं। पैरों में कोई कुछ नहीं, फैशन फूशन कुछ नहीं है, एकदम खुला एक रहता अपना। तो कभी कोई स्किन टाइट जीन्स और कुछ कपड़े कुपड़े ऐसे नहीं पहनते, कोई प्रदर्शन नहीं करते। क्योंकि मैं तो कहता हूँ योग प्रदर्शन के लिए नहीं, योग तो प्रभु के दर्शन के लिए होता है। हाँ मैंने एक दिन ना ऐसे, अब मैं सुबह एक बार पूरा पसीने से नहाता हूँ तो कम से कम 3 दिन में मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ सुबह सुबह मैं शैम्पू करके आ गया और मैं ऐसे बैठा तो बाल खुले हुए थे। बोले बाबा जी आप खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते। मैंने ये पहली बार ये शब्द सुना, ये होता क्या ये? और फिर बाबा जी का क्या ढका हुआ? हमारे यहाँ तो साधु संत तो बहुत से दिगंबर ही होते हैं। ओ मैंने सुना है वो कुंभ मेले में तो नागा बाबा होते हैं जी, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है दर्शन के लिए। तो जो हमारी माताएं बहनें ऐसे बाबा जी को कभी मिलकर ऐसे बोल देती हैं तो उनसे हमारा अनुरोध है कि बाबा जी एक फूल की तरह हैं जो बाग में है, उनकी खुशबू हर कोई ले सकता है लेकिन उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। अरे बाबा जी आपने योगा से आयुर्वेद से इतने लोगों का इलाज किया बाजी, कभी कभी तो किसी की नस दबाते हैं ऐसी जगह से कि उसका रोग जो है दूर हो जाता है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी नस दबानी चाहिए हिंदुस्तान में जो करप्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए? देखिए 2 तरह से होता है जी। एक तरफ जो है लोगों के भीतर एक मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, जी, जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको हमें खड़ा करना चाहिए। और दूसरी तरफ कानून का डंडा ऐसा होना चाहिए कि कोई सीएम हो या पीएम हो, उसके घर वाले हो, उनके रिश्तेदार हो, उनके चाहे कितने चाहने वाले हो, उनको हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन देने वाले हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर होता कहाँ है? कानून सबके लिए बराबर हो और दूसरी तरफ नागरिकों का चरित्र ऊंचा बनाने के लिए शिक्षा में परिवर्तन हो। जी, ये 2 काम एक साथ हो जाएं तो फिर हिंदुस्तान में परिवर्तन आ सकता है। आएगा सर। अब एक बात पूछनी थी आपसे कि आप भगवा रंग जो पहनते हैं ये बहुत ही आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं मतलब नॉर्मल दिनों में तो ठीक है लेकिन अभी सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो आपको सर्दी नहीं लगती बाबा? कि इसमें ज्यादा लगती थी इसीलिए गर्म रहने के लिए च्यवनप्राश बनाया आपने। 2 मिनट यदि तेजी से प्राणायाम कर लिया जाए ना ऐसे, दो मिनट में तो पसीना सोने लगता है। तो अलग अलग तरह की इस तरह की योग की क्रियाएं हैं, च्यवनप्राश है, ये तो आप जैसे लोगों को पता है। अच्छा एक्चुअली ना बहुत सारी ऐसी अफवाहें आती रहती है बिकॉज पतंजलि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है जो अच्छी बात भी है। पर मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूं जो लोग बोलते हैं कि ऐसे पतंजलि में प्रोडक्ट आ सकते हैं, आने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं, दिखाएंगे जरा। ये पतंजलि सोफा बोल रहे हैं कि ऐसा सोफा आने वाला है, तो आदमी ज्यादा बैठेगा नहीं, उस पर खड़ा रहेगा और फिट रहेगा। इसको नवाज शरीफ को बैठाएंगे तो वो अभी इतना बदमाश है, नाम शरीफ रख रखा है। और भी हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स। ये कहते हैं कि पतंजलि का एंटीना आ रहा है तो इसके ऊपर कपिल शर्मा का शो दिखाएंगे। और भी है हमारे पास चित्र। ये पतंजलि की बोलते चप्पल है जी, फूलों से बनी है। बड़ी हर्बल है। पर अरे सब कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं, पतंजलि वाइन बाबा भी है। लोग कुछ भी सोचते ना, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना तो चलेगा। जोरदार तालियां एक बार बाबा जी के लिए।